हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने BCSCT 131 का सेक्शन 1.5 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.6 पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.6 समरी। In this unit, earlier models of the structure of atom proposed by Dalton, Rutherford, Thomson were briefly explained। तो ये बोल रहा है कि इस यूनिट में जो है अर्लियर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो थे, जो कि डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किए थे, उनको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया। देन बोर एटॉमिक मॉडल वाज डिस्कस्ड इन डिटेल। और उसके बाद में हमने बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था एकदम डिटेल में। द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी वाज लिस्टेड। और जो बोर थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स थे उनको लिस्ट किया था। The general expression for calculation of radius of various orbits of hydrogen atom was arrived at। और इसके बाद में हमने क्या किया था, एक जनरल एक्सप्रेशन जो थी कैलकुलेट करने के लिए वेरियस ऑर्बिट्स की, जो ऑफ हाइड्रोजन एटम के, उसको उस पे हम आए थे। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हमने क्या किया, द कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स वाज इलस्ट्रेटेड। इसको हमने इलस्ट्रेट किया था, जो कैलकुलेशन है वेरियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स की रेडियस को हमने इलस्ट्रेट किया था। हियर यू आल्सो लर्नड व्हाट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिट्स। और हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो ऑर्बिट्स की, उनको भी देखा। The expression of energy of these orbits was then derived and energies of various orbits of hydrogen atom were calculated। इसके बाद में हमने जो एनर्जी है हर एक ऑर्बिट की, उसकी इक्वेशन पे आए थे हम। और उसके बाद में हमने इसकी अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी को हमने ड्राइव किया था हाइड्रोजन एटम की, उनकी कैलकुलेट भी की थी। It was then explained that Bohr theory was useful in calculation of frequencies of spectral lines in the atomic spectrum of hydrogen। तो इसके बाद में हमने ये बात की थी कि बोर थ्योरी जो है इसकी काफ़ी यूज़फुल रही है कैलकुलेट करने में फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। जो है पहले दौर में स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोर थ्योरी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके बेसिस पे। देन एन एनालिसिस ऑफ बोर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड गिवन इट्स अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। अब इसके बाद में हमने बोर थ्योरी का एनालिसिस किया था, उसकी अचीवमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस को हमने पता किया। फाइनली द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड बाय समरफोर्ड वाज डिस्क्राइब्ड। इसके बाद में हमने जो मॉडिफिकेशन समरफोर्ड ने बताई थी उसको हमने डिस्क्राइब किया, विच वाज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो कि हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है उसके फाइन स्ट्रक्चर को बताने में हेल्पफुल रही समरफोर्ड की मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे सेक्शन 1.6 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा सेक्शन 1.7 है टर्मिनल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब हम जो है इसके स्टार्टिंग में जाते हैं और अपने जो है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स पे आते हैं। तो हमने समरी पढ़ ली है और उसका टर्मिनल क्वेश्चन अभी हम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स के हमें क्या क्या आना चाहिए इसके ऊपर आ जाते हैं हम। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, हमें क्या क्या आना चाहिए था, ब्रीफली एक्सप्लेन अर्लियर मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक एटम प्रपोज्ड बाय डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए थे उनको हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए था। तो डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल होते हैं, क्योंकि उस समय वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उसने बोला था कि इंडिविजिबल होते हैं, सबसे छोटे एटम होते हैं पार्टिकल के रूप में। और थॉमसन ने बोला कि जो है एटम जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वो एक स्पेयर में रहता है, पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि वो एटम जो है न्यूट्रल हो सके। इसके बाद में रदरफोर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक न्यूक्लियस में और ज़्यादातर मास उसी में होता है और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं। तो ये बोला था रदरफोर्ड ने। इसके बाद में हमारा जो है यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। तो बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमें स्टेट करने हैं कि क्या क्या बताया था बोर थ्योरी, हमें बताए थे, हमने पढ़ लिया ये कि बोर थ्योरी में जो है क्या होता है कि एटम जो है उसके चारों तरफ घूमेंगे और ऑर्बिट्स जो है ऑर्बिट्स में एक एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, उसी एनर्जी लेवल पे वो घूमता रहता है। और भी जो पोस्टुलेट्स हमने ये सारे पढ़े। ड्राइव एन एक्सप्रेशन यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये भी हमने पढ़ा कि कौन सी एक एक्सप्रेशन जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हमने इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट की, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हमने कैलकुलेट की। इसके बाद में डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के जनरल फीचर्स जो है वो हमने डिस्क्राइब किए कि फ्रीक्वेंसीज को बढ़ते बढ़ते जैसे कि वो फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है तो हमारी जो है कंटिन्यूस बैंड में आने लग जाती है स्पेक्ट्रल लाइन, ये हमने डिस्कस की थी। एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है इन द लाइट ऑफ बोर थ्योरी। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है उसको हमने एक्सप्लेन किया था, जो कि हो गया हमारे भामान पाशन और बाकी सारे फंड, ये सारी सीरीज जो है ये सारी हमने इसी में डिस्कस की थी। एनालाइज क्रिटिकली द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी। तो हमें एडवांटेज जो है बोर थ्योरी का और लिमिटेशन जो है बोर थ्योरी की वो दोनों पता है। स्टेट द रिफाइनमेंट्स इन द बोर थ्योरी टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो जो रिफाइनमेंट की थी वो हमें पता है कि
समर फोर्ड्स ने की थी, तो समर फोर्ड मॉडिफिकेशन के रूप से उसको जाना जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन जो की थी बोर थ्योरी पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बताने के लिए, वो भी हमें पता है कि रिफाइनमेंट की थी वो। तो यहाँ पे हमने जो सारे जो यहाँ पे टॉपिक था वो सारा हमने कर लिया है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 1.7 टर्मिनल क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।